हेलो तो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो फाइनली आज हम काफ़ी दिनों के बाद अपने ससुराल आए हुए हैं। हमारे साले साहब आए हुए हैं और वो काफ़ी दिनों के बाद आए हैं उदयपुर, और आज उनका जन्मदिन है। उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करने हम लोग आए हुए थे। और देखिए सारे बच्चे हैं यहाँ हमारे आसपास। ये देखिए, ये अंश श्रीवास्तव, अंश सभी भी आ रहे हैं। और ये कुस्सू भाई हैं, देखिए ये कुस्सू हैं और ये प्रज्ञा हैं और ये आकांक्षा हैं और ये हमारे साले साहब हैं और ये छोटी वाली गुड़िया है। देखिए केक कैसे खा रही, जन्मदिन इनका है, केक ये खा रही है, इसके मज़े हैं। तो अभी हमारे कैमरामैन कटवाया है केक, हमने कभी केक नहीं काटा है। हाँ, केक ये कभी नहीं काटे हैं, लड्डू से ही बनाया गया, क्योंकि पहले के टाइम में बहुत मतलब जिसे कहना चाहिए कि आज के 20 साल पहले जो समय था वो काफ़ी मतलब तकलीफ़ों से भरा हुआ था, काफ़ी मतलब गरीबी थी। तो उसके कारण लड्डू भी कभी नहीं आ पाता था, कभी कभी आ जाता था, कभी लड्डू भी नहीं आ पाता था, जिसके कारण नहीं सेलिब्रेट हो पाता था। और हमारी जब से शादी हुई है, 2012 में हमारी शादी हुई है, उसके बाद ये पहला जन्मदिन है जो उस मौके पर हम और ये हमारे बड़े वाले साले साहब हम लोग मौजूद रहे। नहीं तो इससे पहले कभी ऐसा कोई इत्तेफाक ही नहीं हुआ और ना हम मौजूद रहे हैं। और ऐसा रहा होगा तो हम नहीं रहे, और मान लीजिए हम रहे तो ये नहीं रहे, मतलब दोनों चीज़ें हैं। इनको तो पता है, लेकिन हमारा अपना बर्थडे कभी पता ही नहीं है, बस ईयर पता है, तो हम कभी सेलिब्रेट ही नहीं करते। तो आज वही कहने का मतलब है कि केक इन्होंने इसलिए नहीं काटा, अपनी बिटिया से कटवाया, क्योंकि कभी ये केक काटे ही नहीं हैं। और पहले के समय में गांव देहात में जैसे केक का कोई रिवाज ही नहीं था। अब ज़्यादा दूर हम नहीं जाते हैं। हमारी जब बिटिया हुई थी, ये बैठी है आकांक्षा श्रीवास्तव, तो इसका जब पहला जन्मदिन आया था तब केक मैं लाके काटा था। और उस परंपरा को अपने गांव में बर्थडे, बच्चों का बर्थडे मनाने वाला परंपरा जो है, आज के 13 साल पहले हम स्टार्ट किए थे। धीरे धीरे गांव में और लोग भी करने लगे, नहीं तो उससे पहले हमारे गांव में कोई भी बर्थडे नहीं मनाता था। अभी ये देखिए केक वितरण हो रहा है और ये उनके साधु साहब अभी आ गए हैं, हमारे साले साहब के। तो इनको हम थोड़ा बैक कैमरे से करके इनको हम दिखाते हैं। हाँ, तो जैसा अभी देख रहे थे आप, अभी कुछ लोग आए थे, घर परिवार के ही लोग थे, ज़्यादा लोग थे नहीं, सब घर के ही हैं, कोई बाहर के हैं नहीं। तो वही जैसे पहले के टाइम में जो था कि मुश्किल से तो मतलब आदमी 2 वक्त का, एक मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से देखा जाए तो खाने का ही व्यवस्था मुश्किल से 2 टाइम का जो खाना होता है, लोग 3 टाइम का जोड़ते हैं कि सुबह नाश्ता, दोपहर खाना, फिर रात में का खाना। लेकिन हम लोगों के यहाँ मुश्किल से 2 वक्त का, जिसे कह लीजिए, एक सुबह एक रात का, यही मुश्किल से होता था। मतलब ये आलम होता था कि अगर जो सुबह दाल बना है तो दाल शाम को नहीं बनेगा, शाम को सब्जी बनेगा, ये होता था। कभी कभी वो भी नहीं रहता था। तो वो सब टाइम हम लोग देखे हुए हैं, तो वो याद करके बड़ा वो हो जाता है, मन भारी हो जाता है। और भविष्य में ऐसा वो टाइम ना देखने को मिले जैसा टाइम देख चुके हैं। यही ऊपर वाले से दुआ करना चाहेंगे। बाकी केक को कट गया भैया, पैसा वैसा तो बहुत पाए हैं, तो पैसा वैसा तो बाद में देखेंगे। अभी इनके जर्नी के बारे में इनसे कुछ हम सवाल पूछेंगे। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, ये हमारे बड़े वाले साले साहब, और बड़े वाले क्या, सबसे बड़े यही हैं। और इनका नाम है अंकुश श्रीवास्तव। तो आज इनका जन्मदिन था, ये सब हो गया। नमकीन भी रखा है, मतलब मीठा खाने के बाद नमकीन भी खिलाया जाए। लड्डू है, केक के बारे में बता दिया आपसे। तो सबसे पहले आप
अपना परिचय दीजिए। हाँ सर, मैं अंकुश श्रीवास्तव, ग्राम नथईपुर, कानूनगो। आज हमारा बर्थडे था, तो इस मौके पे हमारे छोटे वाले जीजा जी, ये कमल श्रीवास्तव जी आए हुए हैं और बहुत अच्छा लगा। सब परिवार आया है, जिसको आना था वो आ गया। कुछ परिवार हमारा कोई नहीं पहुंच पाया, कोई बात नहीं, जो जहाँ है वो मस्त है। तो कैसा लगा मेरी जानकारी में, जैसे जब से हमारी शादी हुई है, तो मेरी जानकारी में ये पहला बर्थडे आपका पड़ रहा है, वो भी दीपावली भी 7-8 साल के बाद पहला है जो घर पे आप मना रहे हैं। और बर्थडे में मैं पहली बार, मेरे ख्याल से मैं पहली बार हूँ 13 साल में। तो कैसा लगा सब लोग आए? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सर। पहली बार मेरा बर्थडे हुआ तो हमको खुशी भी महसूस। नहीं, पहली बार तो बर्थडे नहीं हुआ, लेकिन यहाँ हमारे रहते आपके साथ पहली बार हुआ है। बर्थडे तो बहुत हुआ है, और इतना खुशी नहीं मिला है जितना इस बर्थडे पे मिला। नहीं, हमारा तो बिल्कुल आने का प्रोग्राम ही कैंसिल था, लेकिन फिर सोचा कि नहीं चलते हैं, क्योंकि काफी दिन के बाद आए हैं और अच्छा लगा सब लोग। मतलब कोई बात नहीं, समय जैसा भी है धीरे धीरे कट जाएगा। रात हुई है तो कल सुबह भी होगा, वो देखा जाएगा, वो तो चीज़ें। बाकी अच्छा लगा सब लोग इकट्ठा हुए। तो आप बताइए कहाँ रहते हैं बाहर? हम उदयपुर रहते हैं भैया, उदयपुर राजस्थान। हाँ, तो वहाँ क्या काम करते हैं? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाँ, तो पीओपी का मतलब खुद उसको करते हैं कि लेबर वगैरह रख के करवाते हैं? नहीं, हम कॉन्ट्रैक्टर हैं। लेबर है, 5-7 लेबर रहती है, हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, फिर करवाते हैं। 5-7 आदमी है हमारे पास, लेबर है। तो जैसा कि अगर मान लीजिए आसपास के हमारे व्यूवर्स हों, जैसे लोकल एरिया हमारा, जैसे आप राजस्थान में रह रहे हैं, हम यूपी में हैं, अगर कोई हमारे व्यूवर्स हैं जो हमारे थ्रू आपसे कांटेक्ट करना चाहे, जैसे लखनऊ के हो गए, कानपुर के हो गए, या अपना पश्चिमी उत्तर प्रदेश साइड के कहीं की भी हो गए, तो क्या अगर वो कांटेक्ट करते हैं तो आप उनका भी काम करवा सकते हैं यहाँ आके? तो क्यों नहीं करवाएंगे। ठीक। तो जैसा कि इन्होंने बताया है कि वहाँ ये पीओपी के कॉन्ट्रैक्टर हैं और कॉन्ट्रैक्ट लेके काम करते हैं। कई सारे होटलों का भी काम ये किए हैं वहाँ, और कई सारे होटलों का काम चल रहा है। जैसा कि उदयपुर जो है वो झीलों की नगरी है, और उदयपुर टूरिस्ट हब है, टूरिस्ट पैलेस है। पूरी वो जो प्लेस है उदयपुर का पूरा एरिया मतलब टूरिज्म से भरा हुआ है। मैं भी वहाँ गया हूँ, कई सारी जगह है, मैं घूमा भी हूँ वहाँ, ऐसा नहीं है। ब्लॉगिंग तो मेरी अभी 1-1.5 महीने पहले से चालू हुई, लेकिन मैं कई चक्कर हो आया उदयपुर, और इनके साथ घूमने जाता था, बड़े अच्छा लगता था वहाँ। लेकिन मैं जब भी गया हूँ, मैं सितंबर और अगस्त के ही महीने में गया हूँ। मतलब भरपूर गर्मी, भरपूर बरसात, ये नहीं। अभी अब जाने लायक है। न्यू ईयर के टाइम में, दिवाली के टाइम में वहाँ काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं। और बीच में दिसंबर जनवरी की जो बीच वाली सर्दी होती है, उसको छोड़ के फिर फरवरी से वहाँ बहुत अच्छे से जाने लायक है और टूरिस्ट बहुत अच्छे से आते हैं। और उदयपुर तो फेमस ही है, मतलब झील नगरी के नाम से, क्योंकि पूरे उदयपुर में तकरीबन 14 से 15 झीलें हैं। पूरे भारत में इतना किसी भी सिटी में झीलें नहीं हैं। तो आप लोगों को भी मौका लगे तो वहाँ विजिट करिए, घूमिए, देखिए। और हमारा अगर इधर मौका लगा तो इस बार उदयपुर में जितनी भी झीलें हैं मैं सबका वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। और तो ये वीडियो जो भी देख रहे हैं उनको अगर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए तो हम बता दे रहे हैं। हम वो डिस्क्रिप्शन में और लिंक में बायो में दे देंगे, नंबर इनका डाल देंगे, और फिर आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। गुड नाइट, क्योंकि ये वीडियो हम रात में शूट किए हैं। गुड नाइट।